ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा। एक दिन पति ने पूछा, सुनीति क्या हुआ? आज चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है तुम्हारा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, थोड़ा छाती में दर्द सा महसूस हो रहा है। लगता है एसिडिटी का दर्द सीने तक पहुंच गया है। ज़रा एक गिलास पानी और एसिडिटी की गोली तो दे देना मुझे। हाँ, अभी देता हूँ। तुम घबराओ नहीं। गोली खाकर सुनीति सो गई। सोचा रसोई में नाश्ते के बर्तन पड़े हैं जूठे, वो साफ़ कर देता हूँ और दोपहर के लिए दाल चावल चढ़ा देता हूँ कुकर में। उसकी तबीयत ख़राब है, आज उसको परेशान नहीं कर सकता। उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अकेले कैसे जीऊँगा? आजकल यही चिंता सताती रहती है मुझे। मेरी उम्र 75 साल की हो गई है और वो 70 साल की है। जानता हूँ दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, एक आगे जाएगा तो एक पीछे, लेकिन जो भी पीछे जाएगा वो अकेला रह जाएगा। हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मैं गया पहले तो वो कैसे रहेगी अकेली मेरे बिना, और वो गई तो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। शादी के इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद इतनी आदत हो जाती है एक दूसरे की, दोनों का अस्तित्व एक सा हो जाता है, जैसे अपने ही शरीर का हिस्सा हो। लड़ाई झगड़े नोक झोंक तो चलती रहती है उम्र भर, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शादी में प्यार नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अकेले जीने की कल्पना मात्र से ही मेरी रूह कांपने लगती है। हम दोनों अकेले रहते हैं। एक बेटा है, अमेरिका रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। फ़ोन पर बात होती है रोज़। हर महीने पैसा भेजता है। वो कहता है आप इधर ही आ जाओ पापा रहने के लिए मेरे पास, पर हम ही नहीं जाते। ऐसा अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ जब भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं। दरअसल मेरा बेटा इसी शहर में रहता है परिवार के साथ। पहले हम सब एक साथ रहते थे, पर हम लोगों की आपस में बनी नहीं और हम अलग हो गए। मेरे पास 2 घर हैं, एक 2 कमरे का और 3 कमरे का एक। मैं सुनीति को लेकर 2 कमरे वाले घर में शिफ्ट हो गया। मैं अपने बुढ़ापे के दिन इज्जत और शांति से गुजारना चाहता था, इसलिए अलग हो गया। मैं और सुनीति दोनों की सरकारी नौकरी थी। हमें पेंशन मिलती है, जिससे हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाती है। अपनी मर्जी से आज़ादी से जीते हैं, शान से। उसके पैसों पर निर्भर नहीं है हम। अरे सुनीति उठ गई, देखता हूँ कैसी है वो। मैं ठीक हूँ सुनील, अब चलो खाना बना देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैंने बना दिया है, वो कहते हैं। सुनीति की आंखों में मुझे नमी दिखी। सुनील, कितने दिनों से नमन का फ़ोन नहीं आया, उससे बात करने का मन कर रहा है। मैंने किया था फ़ोन उसे, उसने कहा बिजी है, वो बाद में बात करेगा। मैं जानती हूँ उसका बात कभी नहीं आएगा। 1 महीने से नमन से बात नहीं हुई है। हमें सिर्फ वक्त चाहिए था अपने बेटे से। बस दिन में एक बार फ़ोन करके हाल चाल ही पूछ ले, कैसे हो आप दोनों? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? कोरोना का समय है, काम वाली ने आना बंद कर दिया है। कैसे तो बुढ़ापे में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। उसे एक बार भी नहीं लगा हमें उसकी ज़रूरत होगी। वक्त ही तो मांगा था, पैसा तो नहीं। सुनीति रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। चल खाना खाते हैं। रात को अचानक सुनीति की छाती में दर्द हुआ और वो उसकी सांसें उखड़ने लगी। इस बार एसिडिटी का दर्द नहीं था। मैंने नमन को फ़ोन मिलाया, उसने उठाया नहीं। पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने खोला नहीं। मेरे घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने मास्क पहना, सैनिटाइज़र लिया और जैसे तैसे सुनीति को कार में बैठाया और हॉस्पिटल ले गया। कोरोना के कारण वैसे ही हॉस्पिटल का बुरा हाल था। बहुत हाथ जोड़े तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ। वो आईसीयू में थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर आशिमा ने बताया, बड़ी भली लड़की थी, उसी ने सब मदद की। मुझे चाय तक ला कर दी। मैंने बेटे को फिर फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, वो आईसीयू में है। वो कहता है, पापा मैं अमेरिका में हूँ अपने परिवार के साथ। 1 महीने हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। कोरोना के शुरू होने से पहले ही मैं यहाँ आ गया था। अच्छा जॉब ऑफ़र था, छोड़ नहीं सकता था। क्या तूने जाने के पहले बताना, हमें मिलना ज़रूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे चला गया तू बिना बताए? माँ बाप हैं हम तेरे, शर्म आनी चाहिए तुझे। नहीं, शायद हमें ही कि हमने ऐसी संतान को जन्म दिया है। सॉरी पापा, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। नए देश में सेटल होना था, सब तैयारी करने में वक्त ही नहीं मिला। माँ का ख्याल रखना, मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा। कोरोना के कारण अमेरिका में हालत ख़राब है। ये वाला नंबर बंद करने वाला हूँ, नए नंबर से कॉल करूँगा, सेव कर लेना। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पैसे के लिए फ़ोन नहीं किया था, मैंने तो अपना बेटा समझकर फ़ोन किया था। इस वक्त में अपने बेटे के सीने से लगकर मैं रोना चाहता था, पर मैं अकेला था, कोई नहीं था अपना मेरे साथ। पहली बार खुद को इतना अकेला और लाचार महसूस किया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे सुनीति को आईसीयू में। वो खतरे से बाहर थी, लेकिन दवाइयों के असर के कारण नींद में थी। बात करने की स्थिति में नहीं थी। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने के कारण मुझे
बुखार आ गया था तेज और मैं आईसीयू के बाहर ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। मुझे कोरोना हो गया था। मुझे कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया। क्या हालत थी मेरी आप समझ नहीं सकते। एक तरफ सुनीति आईसीयू में और एक तरफ मैं कोरोना वार्ड में। ना मैं उससे मिल सकता था ना वो मुझसे। बस मुंह से एक ही बात निकल रही थी, भगवान कभी किसी को बूढ़ा लाचार ना बनाए। बीमारी बुढ़ापे की कमर तोड़ देती है और सहारा देने वाला कोई नहीं होता। हम दोनों को सहारे की ज़रूरत थी पर कोई सहारा देने वाला नहीं था। कोरोना से मैं ठीक हो गया था। सुनीति भी वार्ड में शिफ्ट हो गई थी मगर मैं अभी उससे मिल नहीं सकता था। कुछ दिन मुझे और आइसोलेशन में रहना था। उसको मुझसे इन्फेक्शन हो सकता था। डॉक्टर आसिमा मेरी सारी कहानी फ़ोन पर सुन चुकी थी। वो जान गई थी कि हम अकेले हैं। वो मेरे पास आई, चलिए अंकल आप मेरे घर चलिए कुछ दिन रहने के लिए, आपको केयर की ज़रूरत है। नहीं बेटा, तुमने कहा यही बहुत है, मैं कर लूँगा अपनी देखभाल कैसे भी, तुम परेशान मत हो। परेशानी कैसी, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ना जाने क्यों मुझे आपसे अपने पापा की झलक दिखी। प्लीज़ आप ना मत करिए। डॉक्टर आसिमा मुझे और सुनीति को घर ले गई। घर पर हमारा ख्याल रखने के लिए एक नर्स रखती। सुनीति अब ठीक हो गई थी। बार बार पूछती, नमन को फ़ोन मिला दो। आपने उसको बताया नहीं होगा हमारी तबीयत के बारे में। उसे पता होता तो वो हमसे मिलने ज़रूर आता। मैं हंसने लगा। वो पूछी, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? अपना खून है वो हमारा, देख लो। उसे पता चलेगा कि हमने उससे अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात छुपाई है तो वो कितना नाराज़ होगा हमसे। सुनीति मेरे मना करने पर भी खुद फ़ोन लगाने लगी। नमन ने फ़ोन उठाया और कहने लगा, माँ अभी रात हो गई है, सोया हुआ हूँ, सुबह उठकर बात करूँगा, और फ़ोन काट दिया। सुबह ही तो है, फिर उसने ऐसा क्यों कहा रात हो गई है सोया हुआ हूँ? पागल हो गया है क्या यह लड़का? शायद सुनीति ने देखा नहीं, ये बाहर का नंबर था। वो अमेरिका चला गया है अपने परिवार के साथ। 1 महीना हो चुका है। मैंने फ़ोन किया था जब तुम आईसीयू में थी। सुनीति हैरान थी, रो भी नहीं पा रही थी। वो मेरे गले से लगकर और रोने लगी। वो कहती है, आपने कैसे किया होगा सब कुछ अकेले? मेरी बीमारी, आपकी अपनी तबीयत, यह सोचकर ही मेरा जी घबरा जाता है। सुनीति तुम परेशान मत हो। मैंने भी उस वक्त बहुत लाचार अकेला महसूस किया था खुद को, पर तुम्हारे लिए खुद को कैसे तो संभाल लिया। जब तक तुम हो मेरे साथ तब तक मैं बूढ़ा जरूर हूँ पर लाचार और अकेला नहीं। डॉक्टर आशिमा के कमरे में गई सुनीति, कहने के लिए कि अब हम घर जाना चाहते हैं अपना। देखा तो आशिमा बुखार से तप रही थी। सुनील और सुनीति आशिमा को हॉस्पिटल ले गए फटाफट। आशिमा को कोरोना हुआ था। घर पर ही आइसोलेशन में रहने के लिए बोला गया था। साथ ही कुछ दवाइयाँ देकर घर भेज दिया गया था। सुनीति और सुनील ने उसका बहुत ख्याल रखा। आशिमा के ठीक होने के बाद सुनील ने कहा, अब वो जाना चाहते हैं अपने घर। बहुत तकलीफ़ दी हमने तुम्हें बेटा, शुक्रिया कहकर जो तुमने हमारे लिए किया है। मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता था। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सुनीति ने आशिमा को गले से लगाया और रोने लगी। आशिमा ने कसकर सुनीति को प्यार किया और मेरी तरफ देखकर बोली, मैं अपने माँ बाप से फिर से अलग नहीं होना चाहती। प्लीज़ रुक जाइए पापा, प्लीज़। यह सुनते ही हमारी आंखें भर आई और हम रुक गए अपनी बेटी के घर हमेशा के लिए ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।